एकोहम बहुश्यामः। ये ब्रह्म की, ईश्वर की आरंभिक अत्यंत आद्य प्रवृत्ति अथवा रचना धर्मिता अथवा सृजनशीलता अनुभूत हुई। उपनिषदों ने कहा एकोहम बहुश्यामः, एक से अनेक होना ये ब्रह्म का स्वभाव है। उस फिर अनेकता में भी एक रहना, इसलिए जहां उसमें एकत्व है वहीं वो बहु अस्तित्व में भी अथवा सह अस्तित्व में भी अनुभव हुआ है। तो जो ये विविधता है, वैविध्यता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, जो विभिन्नता है, वैविध्यता है, विचित्रता है, यही ब्रह्म का अथवा ईश्वर का वैशिष्ट भी है। तो जो ब्रह्म का अथवा ईश्वर का वैशिष्ट अनुभव करें हम, उसकी विशिष्टता, तो वो अनेकता में दिखाई देती है कि वो एक से अनेक हो गया। तो जो काल के ये अनेक कलेवर वो युगों के रूप में हों अथवा पूर्व में मनवंतरों के रूप में हों अथवा गणनाओं में सहज संवत दक्षिणायन उत्तरायण अथवा मास पक्ष और सप्ताह या दिवस दिन जिसे अहोरात्र कहते हैं, इस रूप में सहसा गणना कर ली जाए और वो सुलभ हो, तो जो काल के विविध कलेवर हैं वो त्रुटि मान से लेकर निमिष पल क्षणिका घटिका घड़ी मुहूर्त और अनेक और रूप हों, तो जहां उसे काल कहा गया और कर्म की गति और कोई मति अथवा ये जागतिक स्फूर्ति अथवा ऊर्जा भी अग्नि मीलम पुरोहित, अथवा वो भी अग्नि जो अन्न को पचाती, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, तो ये उसके विविध रूप कि वो पर्जन्यों के रूप में बादल बदलिया मेघ बनकर अंबर से निचुड़े और अन्न को पकाए, अथवा वो सागर से वाष्प बनकर फिर से अंबर में उड़ जाए, या फिर वो पर्वत शिखरों से बूंद बूंद रिसकर टपक कर वो निर्झर प्रपात या नदियाँ और बड़ी सलीला का रूप बन जाए, वो तन्मात्राओं में हो, अथवा वो आरंभिक आकाश और उसके भी स्थूल रूप वायु, या फिर और भी स्थूल अग्नि में, या और भी उसका स्थूल जल, या और भी बड़ा स्थूल धरा, ये पृथ्वी, पर वो है ब्रह्म ही, वो ईश्वर ही है। यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी भाषित है, कल्पित है, आरोपित है, जो कल्पनाओं में आता है,
जो अभिव्यक्ति में आता है वो सब ब्रह्म ही है। तत् त्वम असि कहकर, तत् त्वम असि कहकर, तत्त्वमसि अथवा प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म अथवा अहम ब्रह्मास्मि कहकर वेदों ने इन महावाक्यों के माध्यम से ब्रह्म की सत्ता को ही सर्वोपरि है, ईश्वर को ही सर्वराकार, सर्वाधिकार, स्वयंभू और नित्य अनुभूत किया है। उपनिषदों में बहुत आदर देते हुए कहा गया, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। वो कवि है, इतनी सुंदर कल्पना उसी की हो सकती है। और फिर हम अपनी भी कल्पनाओं में अनुभव करें, हमारी भी जितनी कल्पनाएं हैं उन सब में सुंदर कोई कल्पना है तो वो ईश्वर ही है। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम। महापुरुषों का ऐसा कहना है कि कुछ नया नहीं बताया जा रहा है, कुछ नया नहीं बोला जा रहा है। जो शास्त्रों में भी, जो नाना शास्त्रों में कहा गया, वो सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसाएं हैं, अथवा योग है या वेदांत है, अथवा श्रावकों ने या श्रमण समूह ने या वैदिक विद्यार्थियों ने या गिरिकंदरा हेमुपत्तिकाओं बैठे ब्रह्म ज्ञानियों ने, वो ब्रह्म को अनुभूत करने वाले ब्रह्मवेत्ता अथवा उपाध्याय आचार्यों ने कुछ नया नहीं कहा है, कुछ एक ही है जिसको अलग 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 ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। इसलिए वेद ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, कोई एक ही है जो अनेक रूपों में कहा गया। और फिर वो सरसता से कहा गया तो वो उच्छिष्ट प्रसाद है। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, वो महापुरुषों की प्रसादी है। तो कुछ मौलिकता, कुछ अभिनव प्रयोग अथवा कुछ नूतन चेष्टाएं लगती हैं कि ये हमारे प्रयोग हैं, ये अभिनव प्रयोग है, या बड़े मौलिक अभिव्यक्ति है अथवा अभिनव अभिव्यक्ति है, पर वो बहुत पहले सोची जा चुकी है, किसी न किसी रूप में वो कही जा चुकी है। इसलिए वेद ने कहा वो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है। वो प्रत्येक पल प्रासंगिक है, रेलेवेंस उसका हर पल है। पल पल वो प्रासंगिक है, नित्य है। इसलिए उससे अधिक मधुर कल्पना कोई और है भी नहीं। महापुरुषों का तो ऐसा भी कहना है कि कल्पनाओं में भी किसी को रखो तो ईश्वर को ही रखिए, उससे स्फूर्ति रहेगी, आनंद आमोद प्रमोद रहेगा, उल्लास उत्सव रहेगा, शक्ति सामर्थ्य रहेगी, विद्या विभूति रहेगी और विनयी बने रहोगे। क्योंकि विद्या से विनय आती है, झुके रहोगे। तो अगर स्मृति में भी किसी को रखना है तो ईश्वरीय स्मृति ही कल्याणकारी है, नारायणीय स्मृति, भगवदीय स्मृति। तो किसी को यादों में भी बसा के रखना है अथवा स्मृति में, तो उसी को रखिए। किसी की स्मृति में भी रहना है तो ईश्वरीय स्मृति, नारायण स्मृति, और कल्पनाओं में भी रहना है तो नारायणीय कल्पना, यानी भगवान की कल्पना, ब्रह्म की कल्पना। और फिर देखिए कैसा वैशिष्ट आपके पास आएगा, कैसा सौंदर्य।